नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका श्रोताओं। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। श्रोताओं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उनका संबोधन भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 11 के अंक को अंक ज्योतिष में कार्मिक अंक माना जाता है। ये पवित्रता और नए शुरुआत का प्रतीक है। संकल्प से सिद्धि की राह ही नए भारत के सृजन का आधार बना है। एक समृद्ध, सशक्त, विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य एवं मर्यादा के साथ कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत आज दुनिया के सामने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्र प्रथम की चेतना से ओतप्रोत नया भारत विश्व मंगल की कामना से आगे बढ़ रहा है। अमृत काल के इस कालखंड में भारत की दिशा क्या होगी और भारत का तिरंगा, विकसित भारत का तिरंगा कैसे बनेगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह संदेश दिया है, यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। लाल किले की प्राचीर से लगातार अपने 11वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में राष्ट्र प्रथम की भावना से देश को समृद्ध बनाने में जुटे 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य, निष्ठा और लोकतंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा को विश्व के लिए प्रेरक बताया। बीते एक दशक में केंद्र सरकार की दूरगामी सोच ने विकास को नए आयाम दिए हैं और हर क्षेत्र में नागरिक स्वयं को भागीदार महसूस कर रहा है। जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, इतने बड़े सपने हों और बातों में संकल्प झलकते हों, तब एक नया संकल्प दृढ़ बनता है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है, जिसने विकसित भारत का आधार तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं हैं। इनके पीछे है कठोर परिश्रम। देश के कोटि-कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा, मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हों, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हों या पहाड़ों में रहने वाले लोग हों या फिर जंगल में रहने वाले या शहरों में बसे लोग हों, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। कुछ ने भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव रखा, तो कुछ ने 2047 तक भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। कुछ लोगों ने भारत की यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल बनाने के लिए सुझाव दिए और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि मोदी 3.0 में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। भारत ने विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, तो देश का हर नागरिक उसे आंदोलन मानकर जुड़ चुका है। बीते 10 वर्षों में भारत 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत अब जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट का 1 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिला सोचने लगा है। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था। G20 समूह के देशों ने जितना किया है, उससे ज्यादा भारत ने किया है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलताओं को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना, समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवान के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म्स का मार्ग हमने चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, गरीब हो,
मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म्स का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की जो प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। सुधारों का रास्ता एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव सिर्फ डिबेट क्लब, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी या एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। जब रिफॉर्म्स की बात आती है, एक लंबा परिवेश है। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक रिफॉर्म किए। आज उसके कारण बैंकों ने विश्व में जो गिने चुने मजबूत बैंक हैं, उनमें अपना स्थान बनाया है। जब बैंक मजबूत होता है, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। युवा आकांक्षाओं को नए अवसर देना हो या नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास, भारत ने दुनिया के समक्ष अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। G20 की अध्यक्षता में नारी के नेतृत्व में विकास एजेंडा बना तो उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से की। लेकिन कुछ राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार पर उन्होंने चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अनगिनत नए अवसर आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं का अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरे देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरे देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। हमारे देश का नौजवान छलांग मारकर नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए स्वर्णिम युग है। वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में भी देखें तो ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। नए नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएं नेतृत्व दे रही हैं। आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो या हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का देश के लिए हम दमखम देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने चिंता भी जताई और कहा कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसी राक्षसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती। एक कोने में वो कहीं पड़ा रहता है। लेकिन अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है, उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसे पाप करने वाले लोगों को डर भी पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मैं आज लाल किले से फिर से एक बार अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है।
इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को इसको गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो केवल आधारभूत ढांचे का निर्माण करता है, बल्कि जनजीवन को सुगम बनाता है, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करता है। पीएम गतिशील ने इंफ्रा के विकास को नया रूप दिया है और भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने आगे गर्व जताते हुए कहा कि आज देश में नए अवसर खुले हैं। एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल, रोड, एयरपोर्टों, पोर्ट, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, गांव-गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगल में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो। अब डिफेंस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है। मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में डिफेंस के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं। डिफेंस हब मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। पर्यावरण में हो रहे बदलाव वैश्विक चिंता का विषय हैं, लेकिन प्राचीन काल से ही भारत का प्रकृति के साथ अटूट नाता रहा है। प्रकृति के कई रूपों की पूजा केवल भारतीय संस्कृति में होती है। ऐसे में भारत ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर न केवल चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय किए हैं, बल्कि उन्हें समय से पहले पूरा करके भी दिखाया है। और अब दुनिया के लिए उदाहरण बना है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। आज मैं लाल किले की प्राचीर से देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए, वो मेरे देश के नागरिकों ने, हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड में जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है, तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है। इसलिए गर्व होता है कि हमने नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य पूरे किए। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के मकसद से काम कर रहे हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक संबोधन पर अपनी चर्चा को कार्यक्रम की अगली कड़ी में भी हम जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।